अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं नान खटाई बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। बहुत ही आसान है बनानी और जल्दी भी बन जाती है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं। और दोनों तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, पतीले में भी और ओवन में भी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा लेंगे, उसको अच्छे से छान लेंगे। ये कप के हिसाब से 2 कप है और अगर वेट के हिसाब से देखें तो 250 ग्राम है, यानी 1 पाव है। इसको साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट बॉल लेंगे जिसमें हमने मिक्सिंग करनी है। उसमें 1 कप शुगर पाउडर लेंगे। आप ख़ुद भी इसको पीस सकते हैं। और नान खटाई में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप कम पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा सा कम भी कर लें। ये 150 ग्राम शुगर है, ये डालेंगे। अब इसमें 1 कप डालडा घी मैंने लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा मेल्ट करके वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि शुगर जो है वो घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। लोग इसमें अक्सर बेसन भी 2 टेबल स्पून डालते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसे कमर्शियल बेस पे नहीं बनाना, घर में बनाना है, तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी 2 चुटकी जितना। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डाल के ये विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हम इसे उंगलियों के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, हथेली आपने नहीं यूज़ करनी, वो इसलिए कि जब हम हथेली के साथ किसी चीज़ को मसलते हैं ना, तो उसमें आटा हो या मैदा, उसमें लेस पैदा होता है। तो हमने इसमें लेस नहीं पैदा होने देना। बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको उंगलियों के साथ इस तरह से मिक्स करना है कि घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैं इसमें देखूँगी कि घी की मज़ीद ज़रूरत है या नहीं, और मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने घी और ऐड किया, यानी टोटल घी जो है ना 1 कप और 5 टेबल स्पून जितना था, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। और अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाह रहे हैं ना, तो अक्सर लोगों से पतीले में सही से बेक इसलिए नहीं होता कि पतीले के साइज़ का और जो चूल्हे का फ्लेम होता है उसका सही से सेट नहीं हो पाता। यानी अगर आपके पास छोटा बर्तन है जिसमें आप बेकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप फ्लेम को लो पे रखेंगे। अगर बड़े साइज़ का बर्तन है ना, तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम पे रखना है, क्योंकि बड़े बर्तन में हीट जो है ना ज़्यादा फैलती है, तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। छोटे बर्तन में इतनी फैलती नहीं है, तो कम हीट से भी चल जाता है। इसको मिक्स करेंगे। अब ये बैटर तकरीबन परफेक्ट बन चुका है, अच्छे से बाइंड होने लग गया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, और इसको इस तरह से पहले गोल करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे, और ये है नान खटाई की शेप। इसी तरह से सारी नान खटाइयाँ रेडी कर लेंगे। और मैं इसे ओवन में बना रही हूँ, तो मैंने इसको ओवन ट्रे पे रख रही हूँ। ओवन में भी अक्सर लोगों से बेकिंग सही से नहीं हो पाती। उसका भी रीज़न ये है कि डिफरेंट कंपनीज़ के जो ओवन होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के होते हैं। किसी में कम टेम्परेचर पे सही बेकिंग होती है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो जो मेरे पास ओवन है उसमें मैं इसको 160 डिग्री पे इसको बेक करूँगी। पहले मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और उधर मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, उसमें ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा डाला है। इसको मिक्स करके इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैंने खूबसूरती के लिए किया है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। और बाद में इसके ऊपर कटे हुए बादाम भी डाल देंगे। प्री हीट भी मैंने ओवन को 160 डिग्री पे ही किया है 10 मिनट के लिए, और बाद में मैं इसको बेक करूँगी 20 मिनट के लिए 160 डिग्री पे। बल्कि मैंने 20 मिनट के लिए बेक किया है। मुझे चाहिए था कि मैं 18 मिनट पे इसको
ट्रे को निकाल लेती, क्योंकि जब ये गर्म होती है ना नान कढ़ाइयाँ, तो इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस होता रहता है, तो जो थोड़ी सी कसर होती है ना तकरीबन 5% तक, वो उस दौरान पूरी हो जाती है। तो मैंने फुल इसको बेक करके निकाला था। तो जो मैंने इसको ठंडा होने के तक रखा है, उसमें इसका नीचे से कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था। तो आप कोशिश करें तकरीबन 5% कसर अभी हो, हल्की सी ऊपर से नरम फील हो, तो आप इसे निकाल लें। और आपने इसको ना मिड वाले उसमें रखना है, नीचे नहीं रखना, रॉड के करीब करके नहीं रखना, वरना नीचे से जल जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। ये देखिए नीचे से थोड़ी सी डार्क हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।